सत चैतन्य आदमी की एक खोज है। वो पूर्ण संतुष्टि चाहता है। पूर्ण संतुष्टि, पूरी तरह से राजी होना चाहता है। अब ये पूर्ण संतुष्टि किसकी जरूरत नहीं है, सभी चाहते हैं वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। अधूरा कोई नहीं चाहता, परंतु पूर्ण संतुष्टि कब मिल सकती है? जब आपको पूर्ण मिल जाए। अधूरा मिले तो अधूरी संतुष्टि है, पूरा मिले तो पूरी संतुष्टि है। पूरा संतोष आप में आ जाएगा यदि पूरा मिल जाए। पूर्ण संतुष्टि की खोज असल में पूर्ण की खोज है। इसके लिए कोशिश होती रही है। विज्ञान में भी इसके लिए कोशिश होती रही है। अध्यात्म में भी, धर्म में भी इसके लिए खोज होती रही है कि उसको पूर्ण मिल जाए किसी भांति से, पूरा सुख हो जाए। इसके संबंध में एक प्रश्न है, एक सवाल, कौन नास्तिक और कौन आस्तिक के इस संसार में कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है? करीब करीब दो ही तरह के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वे हैं जो परमात्मा को मानते हैं। नास्तिक वो हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। आज हमने इस पर विश्वास, इस पर मनन करना है कि कौन है वो ऐसे वो असल में आस्तिक भी हैं कि नहीं हैं, वो असल में नास्तिक भी हैं कि नहीं हैं। हो सकता है कोई आस्तिक भी हो, साथ में नास्तिक भी हो सकता है कोई नास्तिक हो, साथ में आस्तिक भी हो। तो इस प्रकार के आदमी की खोज करना आसान नहीं है जो पूर्णतया आस्तिक हो, जो पूर्णतया नास्तिक हो। आस्तिक नास्तिक भाव प्रत्येक आदमी मिल जाता है, कोई भी हो, चाहे आध्यात्मिक आदमी हो चाहे भौतिक आदमी हो। अब आस्तिक आदमी है जो परमात्मा को मानता है, ये भी बाहरमुखी होता है, ये अंतर्मुखी भी होता है। जिसको हम आंतरिक आस्तिक बोलते हैं ये बाहरमुखी भी होता है, अंतर्मुखी भी होता है। और जिसको नास्तिक बोलते हैं ये केवल बाहरमुखी होता है। अब आस्तिक को कैसे कहोगे कि वो बाहरमुखी भी होता है? बाहरमुखी भी होता है तो वो साथ में नास्तिक भी होगा। आस्तिक होते हुए साथ में नास्तिक भी होगा।
तो बाहरमुखी का क्या अर्थ है? जैसे मैं संसार को लेकर के, इसकी सुख सुविधा को, धन दौलत को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के इस जगत के साथ एक हुए रहते हैं, अपना ख्याल नहीं है, ये बाहरमुखीता है। यानी कि ख्याल आदमी का बाहर जुड़ा है, भीतर नहीं जुड़ा है। अब आध्यात्मिक आदमी है, जिसको आप आस्तिक बोलते हो, वो बाहरमुखी भी है। जैसे इस संसार से वो एक है, तो इसने अपना ख्याल संसार से हटा लिया। आपने लगता होगा कि वो अंतर्मुखी हो गया, लेकिन अंतर्मुखी अभी नहीं है। इस संसार से दृष्टि हटा के सूक्ष्म संसार हैं, सूक्ष्म लोक हैं, कर्मकांड किया जाता है, देवी देवताओं की भक्ति पूजा की जाती है, रिद्धियां सिद्धा पाई जाती हैं। यही संसार से हटकर दूसरे संसार में इस प्रक्रिया से जुड़ जाता है। कहीं कर्म कांड करता है, कहीं देवी देवताओं की भक्ति करता है, कहीं तप करता है, कहीं भक्ति करता है। तो इस संसार से तो हट गया, लेकिन भीतर का जो सूक्ष्म संसार है उससे वो नहीं हटा है। भीतर जाके भी वो बाहर खड़ा है। समझते हैं ना इस चीज को? भीतर तो चला गया, भीतर में आस्था तो हो गई। जितने भी लोग कर्म कांड करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, आध्यात्म में जिनको आप आस्तिक बोलते हो, वो भी बाहरमुखी हैं। इस संसार के लिए नहीं, तो भीतर के संसार में बाहरमुखी हैं। इस संसार से तो पलट गए माना, भीतर के संसार से अभी नहीं पलटे। यहाँ से पलट के वहाँ से भी पलट जाएं तो अंतर्मुखी हो जाएं। बस आध्यात्म में ये एक बड़ी समस्या है। 90-95% आध्यात्म आकर के, धर्म आकर के भी बाहरमुखी हैं। वो अंतर के लोकों में, रिद्धियों सिद्धियों में अटक जाते हैं। तो ये बाहरमुखी हैं। आध्यात्म में दूसरे भी लोग हैं जो बाहरमुखी नहीं हैं, जो भीतर के लोकों से भी पलट गए हैं। भीतर उन्हें जो नज़ारे देखते हैं, लोक देखते हैं, शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, उनसे वो पलटा मार के अपने आप पर आ गए हैं। उनसे भी पलटा मार गए। सूक्ष्म संसार है, उससे भी अपनी दृष्टि फेर ली और खुद पर टिका ली। ये आदमी केवल अंतर्मुखी है अध्यात्म में। अब दूसरा आदमी है जो नास्तिक है। नास्तिक तो जिसको ये भौतिकवादी है, ये बाहरमुखी है। इसको आत्मा का, परमात्मा का ख्याल नहीं है। ये पदार्थ के साथ ही एकम एक है, इसी के साथ संघर्ष करता है, इसी में खोजें करता है, इसी की प्राप्तियां करता है। जैसे विज्ञान है, विज्ञान पूर्णतया नास्तिक है। वह आत्मा को मानता नहीं, परमात्मा को मानता। वो केवल पदार्थ को मानता है, इसी को तोड़ तोड़ के देखता रहता है, इसी के सूत्र ढूंढता रहता है। वो अस्तित्व के तो साथ तो है, लेकिन बाहरी अस्तित्व के साथ है, वो बाहरमुखी है। अब सोचोगे कि ये तो पूर्णतया नास्तिक हो गया, जो बाहरमुखी है, केवल प्रकृति को मानता है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, इसे आप नास्तिक कहोगे। लेकिन मेरे विचार अनुसार ये पूर्णतया नास्तिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के दो स्वरूप हैं,
बाहरी और भीतरी, आत्मिक और प्राकृतिक, ये पूरे अस्तित्व, पूरे सत्य के एक खंड को मानता है। एक खंड को तो मानता है। अगर इस एक खंड को भी ना मानता हो तो पूर्णतया नास्तिक हो जाएगा। ये अंश रूप से, खंड रूप से आस्तिक है, क्योंकि ये प्रकृति को मानता है। जहाँ मानना है वहाँ आस्तिकता है, जहाँ नहीं मानना है वहाँ नास्तिकता है। तो हम एक वैज्ञानिक को भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल नास्तिक है। वो आस्तिक नास्तिक दोनों ही है, क्योंकि वो प्रकृति को मानता है, आत्मा को नहीं मानता। तो आधे को तो मानता है, आधा आस्तिक आधा नास्तिक। नहीं ढूंढ सकोगे कि कोई पूर्णतया नास्तिक है। अब आस्तिक में भी ऐसा ही है, जो अंदर को मानता है, प्रकृति को नहीं मानता है। महात्मा लोग हैं, अनेकों आध्यात्मिक दर्शन हैं, उनके अंदर प्रकृति को मना किया गया है। इसको असत्य, माया, जड़, आत्मा परमात्मा से अलग माना गया है। यानी कि प्रकृति का एक प्रकार से निषेध किया गया है। जहाँ निषेध है वहाँ नास्तिकता है। वो आत्मा परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन अस्तित्व के एक भाग को, प्रकृति को नहीं मानते हैं। अब जितना नहीं मानते उतने नास्तिक हैं। महात्मा होकर के, आध्यात्मिक होकर के भी वो नास्तिक हैं, क्योंकि अस्तित्व के आधे भाग को नहीं मानते, आधे को मानते हैं। परमात्मा आत्मा को मानते हैं, लेकिन जो शक्ति है आत्मा परमात्मा की, उसको नहीं मानते हैं। तो एक आस्तिक आदमी को हम आस्तिक कहते कह सकते हैं, जब वो आद्य अस्तित्व को नहीं मानता। अगर वो पूर्ण अस्तित्व को मानता है, आत्मा परमात्मा को ही मानता है, प्रकृति को ही मानता है, पूर्ण अस्तित्व को मानता है, तो हम उसको आस्तिक बोल सकते हैं। लेकिन परमात्मा के आधे हिस्से को मानता है, आधे को नहीं मानता है, आधा आस्तिक है, आधा नास्तिक है। कोई भी महात्मा अपने अध्यात्म में ऐसा नहीं खोज सकते जो पूर्णतया आस्तिक हो। पक्की बात है, खोज कर देख लेना। परमात्मा आत्मा को मानेंगे, प्रकृति को नहीं मानेंगे। इसको झूठ, कल्पना, ड्रीम मानेंगे, सत्य मानेंगे, परमात्मा से अलग मानेंगे। तो अब कहाँ ढूंढोगे आप? मन तो मना कर दिया कि कोई भी पूर्णतया आस्तिक नहीं है, कोई भी पूर्णतया नास्तिक नहीं है। एक आध्यात्मिक भी नास्तिक है, एक भौतिकवादी भी आस्तिक है। कुछ न कुछ तो अस्तित्व का मानते हैं, कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। जितना छोड़ देते हैं उतना नास्तिक हैं, जितना मान लेते हैं उतना आस्तिक हैं। यहाँ तक आपको बात में समझ आ गई। उदाहरण के तौर पर एक आदमी आध्यात्मिक है, गुरु है, सतगुरु है। वो अपने आधे हिस्से को तो मानता है, आधे को नहीं मानता। अपने प्राकृतिक रूप को नहीं मानता, अपने आत्मिक रूप को मानता है। तो पूर्णतः आस्तिक नहीं है, वो आधा नास्तिक है, आधा आस्तिक है। मैं अपने दो खंड कर लूं कि एक नाशवान खंड है मेरा, एक अमर खंड है। जो मेरी प्रकृति स्वरूप है वो नाशवान है, उसका निषेध है। आत्मा हो नमर है, अमर है, नित्य है, उसका हमने स्वीकार है। तो मैंने खुद ही अपने दो खंड कर लिए। इसको पूर्ण वस्तु मिलेगी कैसे? आधी वस्तु मिलेगी आपको। प्राकृतिक स्वरूप आपको मिल नहीं सकता, आत्मिक स्वरूप मिल सकता है। अब अकेले आत्मिक स्वरूप से आप संतुष्ट नहीं हो सकते यदि आपके पास माध्यम ना हो। जैसे ये बल्ब चस रहा है, ये लाइट है, इसमें ये लाइट कब तक कामयाब है?
जब इसके अंदर फ्यूज बना हुआ है। अगर फ्यूज उड़ जाए तो लाइट का कोई मतलब नहीं, लाइट का कोई मतलब नहीं, कोई रोशनी नहीं हो सकती। तो दोनों ही चीज़ जरूरी हैं, लाइट भी और फ्यूज भी। बल्ब पूरा चाहिए, फ्यूजवान बल्ब पूरा चाहिए, लाइट भी चाहिए, तभी तो रोशनी हो सकती है। अकेले फ्यूज से काम चलेगा ना, अकेली लाइट से काम चलेगा, तो पूरा ही चाहिए। ये उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। अगर हम प्रकृति को छोड़ देते हैं, एक आध्यात्मिक आदमी समझो उसका फ्यूज हो गया है, वो अभिव्यक्ति पा नहीं सकता, वो प्रकटता पा नहीं सकता, पूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो नहीं सकता, अधूरे के साथ एक हो सकता है। अधूरे में संतुष्टि सुख हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बोध, पूर्ण होना नहीं हो सकता। पूर्ण होने के लिए पूर्ण स्वीकार है। अब नास्तिक लोगों की मैं आपको बताऊं, सीरियल वाइज, जैसे एक मत है चारवाक मत है एक, वो नास्तिक मत बोलते हैं उसको। वो आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानता, वो शरीर को ही मनुष्य मानता है। बस ये एकमात्र जो शरीर है यही मनुष्य है, इसके सिवाय मनुष्य कुछ नहीं है। ये बृहस्पति नाम का एक आदमी हुआ, एक व्यक्ति हुआ, उसने इस मत की स्थापना की थी कि जो सत्य है ये शरीर ही है। आदमी मरने से पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, शरीर के साथ पैदा होता है और शरीर की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन का नास्तिक भौतिकवादी मत है, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक में नास्तिक। लेकिन मैं पूरा नास्तिक इसे नहीं बोलता, क्योंकि प्रकृति को तो मानता है, देह को तो मानता है किसी न किसी रूप में, एक छोड़ दिया है, एक को तो मानता है। अर्धास्तिक अर्धनास्तिक, इसका कहना है आनंद लो, मजे लो, अगमों का हिसाब ही नहीं है, क्योंकि मर जाओगे बस, मृत्यु के साथ खत्म, आगे हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए यह भौतिकवादी आदमी है, ये कहते हैं ईट ड्रिंक एंड मैरी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, आगे पीछे का क्या पता। ये इस प्रकार का मत है। ये वैज्ञानिक मत भी ऐसा ही है विज्ञानियों का। ये भी केवल प्रकृति को मानते हैं, शरीर की सिवाय ये आत्मा परमात्मा नहीं मानते, शरीर को ही ये सब कुछ मानते हैं। इसी की क्रिया, प्रकृति क्रिया को चेतनता मानते हैं। जैसे आपका मन करा पानी पीने को, इससे पहले कुछ हो लेता है आपके अंदर, प्यास लगती है, प्यास आपको टच करती है, आप प्यास को बुझाने के लिए वहाँ चले जाते हो पानी पीने के लिए। आपके अंदर ये भौतिक सेंसर काम करते हैं और चेतनता कुछ नहीं है। प्यास ने आपको टच किया, आप प्यास बुझाने को दर्तन चल पड़े, बस यही चेतनता है। इनका यही मत है कि चेतनता है, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है, ये शरीर का आंतरिक सार है चेतनता, और कुछ नहीं है। जन्म के साथ पैदा होती है, जन्म के साथ मर जाती है। अब हम पूर्णतया अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म में जिनको लोग भगवान मानते हैं, देखो मैं किसी की काट नहीं करता हूँ, जो सत्य है वो बताता हूँ। संशोधन हमारा हक है, संशोधन सभी ने करना चाहिए। अगर संशोधन ना होगा तो संसार में सत्य स्थापित कैसे होगा। अशुद्धियों को बाहर निकालना कोई किसी की काट पीट आलोचना नहीं है, ये एक सकारात्मक काम है कि शुद्ध शादी का कोई चीज़ दे दी जाए, तुमको अच्छी रख लें, बुरी बुरी बहा दें, इसमें क्या दिक्कत है। अब उदाहरण के तौर पर कपिल महामुनि है। नास्तिक लोगों में जाता हूँ, धर्म में जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझने की बातें हैं, समझ में ना आती तो कोई बात नहीं है। इस किस्म का सत्संग कभी कभी करता हूँ मैं, जो निर्णायक होता है। तो जैसे कपिल महामुनि बोलते हैं, कपिल ने जो दर्शन खड़ा करा वो सांख्य दर्शन है। अब उनको भगवान बोलते हैं, भगवान कपिल, सांख्य दर्शन उन्हीं का है। सांख्य का मतलब है आत्मा और प्रकृति का विवेचन,
आत्मा और प्रकृति का विज्ञान, विवेक। आत्मा और प्रकृति का विवेक करके आदमी मुक्ति पा सकता है, ये सिद्धांत है उनका। लेकिन ये आदमी परमात्मा को नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये केवल प्रकृति को मानता है और इसके साथ एक और तत्व को मानता है, पुरुष को, यानी जीव आत्मा को। प्रकृति को, जीव आत्मा को मानता है, लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानता है। लेकिन इसको कहेंगे कि यह आस्तिक है। आप कह सकते हो आस्तिक है, परमात्मा से इनकार कर रहा है, कुछ हिस्से को मान रहा है, कुछ को इनकार कर रहा है, अधूरे के साथ है। अधूरे के साथ जो एक है, हम उसको पूर्ण नास्तिक नहीं कह सकते, उसको हम पूर्ण नास्तिक भी नहीं कह सकते। एक अधूरा सा आदमी होता है जिसने अभी पूरा होना है। लेकिन जो परमात्मा से मना करता है, हम उसी आदमी को भगवान बोलते हैं। जो कहे कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, सब प्रकृति है, सब प्रकृति से हो रहा है, सब रचना प्रकृति ने की है, इसी के तत्वों ने मिल के सब प्रकट की है। अब ये प्रकृति को तो मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, जीव आत्मा को ही मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है। पूरे अस्तित्व में तो ये तीनों ही है, परमात्मा भी है, जीव आत्मा भी है, प्रकृति भी है। हम दो को छोड़ दें या एक को छोड़ दें तो हम अधूरे हो जाएंगे। भगवान को नहीं मानता, उसी को भगवान कहें, आपको ठीक लगता है? मेरे हिसाब से तो जो भगवान को मानता भी हो उसको भी भगवान कहना ठीक नहीं। भगवान तो भगवान है, आप तो व्यक्ति स्वरूप में भगवान है, संपूर्ण भगवान थोड़े ही हैं। लेकिन हम किसी एक आदमी को संपूर्ण भगवान करके देख लेते हैं, और वो भी उसको जो भगवान को नहीं मानता हो। ये दशा हमारी मानसिकता है, हमारे अध्यात्म में इतनी गिरी हुई मानसिकता है कि हम सोच विचार नहीं करते, उसमें बहे चले जाते हैं। जो आज से हजारों साल पहले कह दिया उसको हम सत्य मानते रहते हैं, विचार करके नहीं देखते। अब आगे देख लो, महावीर स्वामी है जैन धर्म में। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी जो है नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, केवल प्रकृति को और जीवात्मा को मानता है कि जीवात्मा ही ईश्वर बन जाती है। तप कर करके वही ईश्वर बन जाती है। अगर हम सभी तप कर लेंगे सभी ईश्वर हो जाएंगे। जैन धर्म के इतने ईश्वर हैं जितने जीव हैं। अब इस प्रकार से तो बात नहीं बनेगी। एक चीज को मानना और एक चीज को पूर्ण कर देना, एक को नहीं मानना, एक चीज को छोड़ देना, ये आस्तिकता नास्तिकता के लक्षण हैं। हमें ध्यान से देखना चाहिए। हम एक आदमी के जो दोष हैं, एक महात्मा के या गुरु के, सतगुरु के जो दोष हैं, हम उन दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम उन दोषों को अलग करके देखते हैं। उसको चाहे दोष कितने भी उसके अंदर हों, उन दोषों को हम नहीं गिनेंगे। निर्दोष जो गुण होते हैं उनको एक दो को देख करके उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये अक्षमता होना चाहिए, इतने विचार होना चाहिए, चाहे कोई भी महात्मा हो, अब का है कि पीछे का है, ऋषि मुनि है कि गुरु है कि सतगुरु है, अगर उसमें एक भी दोष है वो तुम्हारा पूर्ण इष्ट नहीं बन सकता। लेकिन तुम दोष ढूंढोगे नहीं, दोष को उसको अंदर रख के उसको पूर्ण मानोगे, तुम मारे जाओगे, व्यक्तिवाद शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी महात्मा हो, ग्रंथ हो, शास्त्र हो, उसमें उस चीज़ को ढूंढ लो जो खराब है। उस खराब पर तुम्हारी दृष्टि चली गई तो उस चीज़ का पूर्ण नहीं मान सकते। पूर्ण नहीं मानोगे तो उसकी भक्ति नहीं कर सकते, समझते? और पूर्ण कुछ है नहीं, पूर्ण केवल परमात्मा है, केवल आप परमात्मा ही भक्ति कर सकते। तब महावीर हैं वो भी इस तरह से आस्तिक तो नजर आते हैं पर नास्तिक भी हैं, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते। पूरा आस्तिक ढूंढना आसान काम नहीं है, पूरा नास्तिक भी ढूंढना आसान काम में नहीं है। अब बुद्ध को देख लो आप, दुनिया है बुद्ध के पीछे पड़ी है। अब बुद्ध पर आप दृष्टि डालोगे आप, बुद्ध तो परमात्मा को मानता है न आत्मा को मानता है। अगर उनसे कोई कहे परमात्मा है, कहेंगे नहीं है, नहीं आत्मा है कि नहीं है, फिर और क्या है? शून्य है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। शून्य का उनका मतलब क्या?
जैसे ये मशीन है, ये मशीन हमें जब तक दिखाई देती है जब इसके सारे पुर्जे जुड़े हुए हों, सारे पुर्जे जुड़े हों आपस में, तो एक मशीन प्रतीत होगी तुमको। अगर एक एक पर्चे को हम अलग करते चले जाएं, एक पर्चा हटा दिया, दूसरा हटा दिया, तीसरा हटा दिया, क्या वहाँ मशीन रह जाएगी? मशीन नहीं है वहाँ पर। ये समुदाय का अनेकपणे का नाम वो देते हैं, ये मैं और कुछ नहीं। जो जोड़ तोड़ का नाम मैं है, इस मैं को ही लोग आत्मा कहते हैं। ये एक मशीन की तरह से है, एक गाड़ी की तरह से है। गाड़ी के पुर्जे पुर्जे आप खंडा दो, गाड़ी नहीं बचेगी, वहाँ शून्य रह जाएगा। बस ये शून्य तत्व है। इस तरह से ये पूरे नास्तिक सिद्ध हो जाते हैं, पूरे नास्तिक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सारा ही जोड़ तोड़ हो गया, परमात्मा आत्मा है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये कई जीव आत्माओं को अंदर अंदर मानते हैं। वो कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसका मतलब कहीं से वो जीव आत्मा को तो मानते हैं, चाहे कहते हो कि शून्य तत्व है, लेकिन साथ में मानते हैं वो कुछ न कुछ। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को भी हम नास्तिक ही दृष्टि से देखते हैं, आस्तिक नहीं देखते। कई विचारवान लोग सीधे ही बताते हैं नास्तिक। लेकिन अजीब बात है, अब नास्तिक को भगवान बोलते हो, कितने भगवान बनाओगे इस दुनिया में? नास्तिक को भगवान बना लेते हो, भगवान बुद्ध। ऐसा कोई है जो भगवान बुद्ध का नाम भगवान नहीं लगाए बुद्ध के साथ? अगर भगवान का नाम ना लगाएं तो दूसरा एतराज करता है, खाली बुद्ध क्यों बोलता है, अनादर होता है बुद्ध का। जो परमात्मा को मानता ही नहीं तो बुद्ध को परमात्मा क्यों मानते हो तुम? ये तुम्हारा स्वार्थ है, समझते हो, और कुछ नहीं। तुम्हारा अज्ञान है और कुछ नहीं है, थोड़ा अविवेक है। विचार करके देख लो कि ये आदमी योग्य भी है कि नहीं भगवान कहने के। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी योग्य नहीं है भगवान कहने के। भगवान तो भगवान है, अन्य सब उसकी अभिव्यक्तियां, उसके अंश, उसके स्वरूप है। तो पूर्ण तो यहाँ भी नहीं हुआ, बात कुछ छोड़ दिया गया है, आत्मा परमात्मा को छोड़ दिया गया है। अब थोड़ा ही है हाथ में से, पूर्ण संतुष्टि कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। हम तुमको ले जाना चाहते हैं कि किसी तरह से पूर्ण स्वरूप पर चले जाएं। अब इधर है दूसरी अवस्था में जाते हैं, जैसे हम कबीर को ले लेते हैं संत मत में। अब कबीर को शिरोमणि संत बोलते हैं। अगर कोई कबीर का उपासक हो तो बुरा ना मानना, मैं ठीक से डिटेल दे करके निर्णय करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं है। कबीर दूसरी चीज़ है, उसके निष्कर्ष दूसरे चीज़ हैं, समझते हो? हमेशा कोई भी महात्मा है, कोई भी जीव है, वो उसके निष्कर्षों से ज़्यादा होता है। उसके निष्कर्षों का अगर हम कुछ विरोध करें तो जीव का विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीव निष्कर्षों से ज़्यादा है वो, समझते हो ना? मैं कोई निष्कर्ष देता हूँ, अच्छा देता हूँ कि बुरा देता हूँ, मैं उस निष्कर्ष से ज़्यादा हूँ। क्यों? मैं कि लिविंग बीइंग हूँ, एक अस्तित्व हूँ दूसरी तरह का हूँ। कल को और ज़्यादा हो सकता हूँ, कुछ और ज़्यादा हो सकता हूँ। हमेशा जो जीव है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा देखते हुए जीव को अगर हम कोई इस प्रकार की टिप्पणी भी करें तो ये ना सोच लेना चाहिए हम खुद उसकी ही करते हैं। हम केवल उनका जो दर्शन है, जो बाहर के निष्कर्ष हैं, उनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं, और कोई बात नहीं, संशोधन की बात करते हैं। कबीर साहब भी प्रकृति सा निषेध करते हैं, वो निर्गुण के उपासक हैं। निर्गुण, जहाँ कोई गुण प्रतीत ना होता हो, जहाँ कोई क्रिया ना हो, कोई लक्षण ही ना हो, कोई चेतनता ना हो, कोई महसूसना ना हो, कोई विचार ना हो, कोई विवेक ना हो, केवल जैसे शांत समुद्र हो, उस पर कोई लहर ना हो। निर्गुण यानी कोई हलचल ना हो, बिल्कुल निस्तरंग। ऐसा आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो उनका इष्ट है। कई बार इनको शब्द के साथ भी जोड़ देते हैं, जो कि शब्द जबकि इसका बाहरी रूप है। शब्द बाहरी रूप है, फिर भी अगर आप कोशिश करोगे समझने की, शब्द बाहर की चीज़ है जो आपको सुनाई देती है। अब सुनने वाला केंद्र में है, जो सुनाई देता वो बाहर है, समझते हो ना आपने? जो सुनाई देता है वो कभी आपको निर्णय नहीं देगा,
वो आपको कोई प्रेरणा नहीं देगा। कोई आवाज़ अगर मेरे अंदर धुन हो रही है, कोई घंटा बज रहा है, शंख बज रहा है, केवल वो घंटा बज रहा है, केवल शंख बज रहा है, वो ये नहीं कहेगा मेरे को ये कर ले और वो कर ले। अगर ये कर ले वो कर ले नहीं कहता तो हम उसको चैतन्य कैसे कहेंगे, चैतन्य की ताकत कह सकते हैं। अगर शब्द है, कोई वर्ड है, अगर वो आपको निर्देश कर दे, प्रेरणा कर दे, ये ठीक है ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो चैतन्य है, कोई दिक्कत नहीं हमने। वो आपकी पावर है, वो आपके आंतरिक प्राणों की गूंज। कहते हैं कि 3 देवों को सब कोई ध्यावे, 3 देवों को सब कोई ध्यावे, चौथे का कोई मर्म न पावे, चौथे को छोड़ 5वें को ध्यावे, कहें कबीर सो हमको पावे, कहें कबीर सो हमको पावे। अब क्या कहेंगे आप? उन्होंने परमात्मा के स्थान पर अपने आप को रख दिया, कहें कबीर हमको पावे। अब परमात्मा की तो जरूरत नहीं है, परमात्मा को इनकार करने की जरूरत ही नहीं है, जब अपने आप को ही उन्होंने परमात्मा कह दिया, कहें कबीर सो हमको पावे। अब ये बाहरमुखी हो गया, भक्ति होते हुए बाहरमुखीता हो गई, क्योंकि पाना तो हमने आत्म स्वरूप को है। आत्म स्वरूप की और अपने आप को बिठा देगा कोई तो बाहरमुखी नहीं हो जाओगे। तो एक तरह से हम देखें सूक्ष्म रूप से, इस दोहे के अनुसार कबीर साहब नास्तिक सिद्ध होते हैं। न तो ये प्रकृति को मानते न परमात्मा को मानते, क्योंकि परमात्मा स्वरूप ने आपको ही बता देते हो कि मैं परमात्मा ही हूँ। क्या इतना ही है परमात्मा जितना कबीर साहब हैं? क्या इतना ही परमात्मा जितने आप हैं? क्या इतना ही परमात्मा जितना बुद्ध है? क्या इतना ही परमात्मा इतना जो कोई और है? अब रामपाल जैसे संत हुए, इनको हम दोष देते हैं कि ये कबीर को परमात्मा बताता है। रामपाल का दोष नहीं है, कबीर साहब खुद अपने आप को परमात्मा, पूर्ण परमात्मा बताकर गए हैं। अब दूसरे लोग उनको गीत गाएं तो क्या होगा? तो आप मेरे को पालो और अपने आप को ना पाओ। तुमने क्या पाया? बोलो क्या पाया? मैं तो तुम्हारे लिए यादगार हो जाऊंगा, या मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा, ओझल हो जाऊंगा। तुम्हें मिल क्या गया? नहीं मिला ना। तुम्हें तो नित्य स्वरूप चाहिए, तुम्हारा अपना स्वरूप चाहिए, जो परमात्मा की खुद की उपस्थिति है। एक उपस्थिति है परमात्मा की, उसके साथ एक हो लो तो परमात्मा के साथ मिल जाओगे। उसके साथ एक होकर के तुम्हारा जो पूर्णता के साथ हो सकते हो। अब जो है आगे जो जितनी भी संत प्रणाली है, सारी कबीर साहब की प्रणाली है। सब कबीर से बाहर नहीं जा सके, उन पर विवेक नहीं कर सके। कबीर साहब की मिश्रित वाणी है, मिली जुड़ी वाणी है, उसके अंदर सही सही नहीं छांट सके। सही सही छांटेंगे तो संशोधन हो जाएगा। संशोधक को आध्यात्म उठते नहीं है, संशोधन नहीं चाहिए। आध्यात्म ने यूं की त्यों वही की वही चाहिए कि इसमें कोई थोड़ा सा भी हेर फेर ना कर दे, थोड़ा सा इसका शुद्ध रूप ना दे दे। यहाँ पाकिस्तान की बात है, एक 14 साल के लड़के ने कुरान पर टिप्पणी कर दी। कोई गलत बात होगी कि उन्हें लिख दिया दीवार पर, यह गलत बात है। पता चल गया धर्म वालों ने, आध्यात्म वालों ने उस बच्चे को फांसी पर तोड़ दिया। वो बच्चे को फांसी पर लटका दिया कि इसने संशोधन किया कैसा? संशोधन करने का दंड फांसी, ये आध्यात्म में है। ये तो एक उदाहरण दे रहा मैं, तुम करके देख लो कोई संशोधन किसी चीज में नहीं कर सकते। यूं का तो रखना ही होगा आपने, अगर यूं का तो नहीं रखे तो आप गुरु तो ही, आप शास्त्र द्रोही, आप सत्य द्रोही, आप सब तरह के द्रोही। तो आपने एक प्रखर विवेक रखना चाहिए, प्रखर चेतना रखनी चाहिए कि हर एक चीज पर तुम लाइट डाल सको, निरोल हो सको और निरोल बता सको। अब शंकराचार्य है इधर, शंकराचार्य जिसने अद्वैत स्थापित किया, जो हिंदू धर्म का जो मूल व्यक्ति है जिसने अद्वैत स्थापित किया, वो केंद्र का जो व्यक्ति है वो शंकराचार्य है, बाकी सब उसके बाद के हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत बनाया। जो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ये है कि न तो जीव सत्य है न प्रकृति सत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। किसी ने जीव और प्रकृति को मान लिया, परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने परमात्मा को मान लिया, जीव और प्रकृति को नहीं माना। जीव को एक भ्रम बता दिया, संसार को एक भ्रम बता दिया, जगत सत्य ना, जगत झूठ ब्रह्म सत्यम।
ये उनका वाक्य है, जगत झूठ ब्रह्म सत्यम। ये जगत और कुछ नहीं, ये ब्रह्म का ड्रीम है, ब्रह्म का स्वप्न है। जैसा कि ब्रह्म सोया हुआ है, और सोया हुआ है तो उसको स्वप्न आया हुआ है, वो एक स्वप्न को देख रहा है। ये संसार जो है ब्रह्म का स्वप्न है, ब्रह्म इसको देख रहा है सूत्या सूत्या। अब ब्रह्म सूत्या हुआ है, ब्रह्म को सूत्या हुआ बता रहे हैं। ब्रह्म तो नित्य है, उसका ड्रीम भी नित्य हो जाएगा, पर इसको नश्वर बता रहे हैं कि ये ड्रीम नश्वर है। ड्रीम नश्वर कैसे हो जाएगा? ड्रीम लेने वाला ही नित्य है, अमर है। और ब्रह्म सो रहा है, जो ब्रह्म सो गया उसको ब्रह्म कैसे कहोगे? ब्रह्म तो जागृत तत्व का नाम है, चैतन्य का नाम है, सत चैतन्य का नाम है। ब्रह्म तो आत्म स्वरूप का नाम है। ब्रह्म तो अब ये सो गया है, ये सदा के लिए सो गया। ये नित्य जो ड्रीम उसने ले लिया, तो इस नित्य ड्रीम चलता रहे और नित्य सोता रहेगा। और सुत्ते ब्रह्म को वो कहते हैं ये सत्य है। अगर कल को ब्रह्म की आंख खुल गई तो, जैसे तुम्हें ड्रीम आया है और तुम्हारी आंख खुल जाए तो ड्रीम तो खत्म हो गया, आपका दौर जाता रहा जो आप देख रहे थे। अब तो कुछ भी नहीं हो। चलो आपकी तो आंख खुल गई और आदमी तो हैं, उनके साथ बतला लोगे, बोल लोगे, व्यवहार कर लोगे, थोड़ा टिकाव तो बाकी रह जाएगा। और तो ब्रह्म के सिवाय तो कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रीम टूट गया, उसका स्वप्न टूट गया, किससे बोलेगा, किसलिए बताएगा, किसके साथ व्यवहार करेगा, क्या खाएगा, फिर क्या पिएगा? वो तो गया है ही नहीं। फिर भी इस प्रकार की हजारों साल पहले जो बातें लोग चला के चले गए, हम उनका तो ताराटन चढ़ाए हुए हैं, सोच कर नहीं देखते कि क्या कर रहे हैं। अब उसका ड्रीम टूट गया था, आपका क्या होगा? आप तो गए। जब आप उसके सपने की चीजें हैं, सपना टूटते ही तो सपना खत्म नहीं हो जाता। वो चीजें जो दिखाई दे तो खत्म की पता नहीं कहाँ गई। तो ब्रह्म का सपना टूट गया तो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा है, तुम नहीं रहोगे, तुम तो झूठा सपना हो। तो वो कहता है कि जीव आत्मा और ये प्रकृति आत्मा ये झूठी प्रवृत्ति है। ये माया के माध्यम से देखने से ऐसा है, लेकिन ये है नहीं, ये झूठ है। अब इस आदमी को तुम आस्तिक कहोगे, कह सकते हो। ये तो प्रकृति को जीव को स्वप्न बता रहे हैं, मरीचिका बता रहे हैं। मरीचिका का क्या मतलब? जो है तो, जो दिखाई तो देती है लेकिन है नहीं, जो दिखाई देती है और लेकिन है नहीं। जैसे मरुस्थल में आप जाओ तो दूर से रेता ऐसा दिखेगा आपको जैसे पानी। आप जाओगे कि पानी पी लूं, दूर से आपको पानी दिखाई दे रहा है, रेता वो जो पानी जैसा दिखाई दे रहा है आपको, वहां जाकर के आप पानी पियोगे। पानी के लिए तुम जाओगे पीने के लिए, लेकिन वहां तो पानी नहीं, वहां तो रेता है। यही कह रहा है कि संसार इस तरह से का है जैसे मरुस्थल में जो रेत चमकता है पानी जैसा, ये संसार वैसे ये सत्य नहीं, वैसे चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये वैसे ही आपको सत्य नजर आ जाए, लेकिन ये मरीचिका जैसा है, इससे तुम्हारी जरूरत पैदा नहीं हो सकती। लेकिन इस संसार से तुम्हारी जरूरत पैदा नहीं होती है क्या? क्या उसी के साथ तुलना करके आप संतुष्ट हो जाओगे कि ये मरीचिका जैसा है, ये परछाई जैसा है? क्या संतुष्ट हो जाओगे? आपको रोटी ना मिले तो क्या होगा आपको? वहां तो प्यास नहीं बुझती, यहाँ के पानी से तो प्यास बुझती है ना। ऐसा हम तुलना करके ऐसी उस जो मरीचिका है उसके साथ हम संसार की तुलना नहीं कर सकते। एक बार की बात है, मैं जींद से आ रहा था बस में, एक वेदांती आदमी प्रचार कर रहा था कि ये शरीर वैसे ही है, ये जो है वैसे ही दिखता, ये है नहीं। जैसे तुम बैठे हो ना, तुम हो नहीं वैसे ही दिखते हो, खम खाई प्रतीत होते हो। लेकिन क्या हुआ, मैं भी इस बात को सुन रहा था, ये रास्ते पर आ गया था मैं, तो साथ में एक आदमी बैठा था, वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसकी सिगरेट ले ली और सिगरेट लेकर के मैंने उसकी पिंडी का लगा दी। उछल क्या पड़ा वो, कल कहा क्या कर रखा है, ये क्या कर दिया, मुझे जला दिया। मैंने कहा वैसे ही है, ये वैसे ही भासता, ये है नहीं, ये पिंडली कहाँ है, ये है ही नहीं, इसको दर्द कैसे हो गया आपको? बस वो बेचारा अवाक रह गया, बोला नहीं क्या उत्तर दे। अब दर्द को सहन कर सकता नहीं, क्योंकि पिंडली तो है,
ये तो कहने की बात है, पिंडली नहीं है वैसे ही भासती है, ये तो कहने की बात है सिर्फ, ये तो है। यही की बात है। एक मंदिर में ऐसे ही महात्मा उपदेश कर रहा था कि ये माया है, सब झूठ है, ये माया है, सब झूठ है, ये है नहीं, वैसे ही भासती है। तो महात्मा तो अपना प्रवचन करके थम गया। वहाँ एक और था, वो उठा और उसने कमंडल उठा लिया उसका, उस महात्मा का। वो महात्मा ने कहा, कमंडल क्यों उठाता है, मैं इसके बगैर कैसे खाऊं मांगूंगा। कह लगे कमंडल तो वैसे ही दिखता है ही नहीं, उठाऊं या ना उठाऊं बराबर की बात, उठा लो तो क्या दिक्कत है, ये तो है ही नहीं। क्या दे नहीं, मैं कैसे मांगूंगा इसके बगैर, नहीं मांगूंगा तो मैं मर जाऊंगा, रोटी नहीं मिलेगी। मरेगा क्या, तू भी वैसे ही है, तू भी वैसे ही दिखता, तू भी है नहीं। ये तो कमंडल भी माया, ये रोटी भी माया, तू भी माया, सब कुछ माया, फिर क्यों उपदेश देते हो, क्यों इसकी जफी भरे हुए, सब कुछ माया है तो ये वैसे ही है। तो इस प्रकार के हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतरे तो आध्यात्मिक बात खाली हवाई बात है, खाली हवाई बात है। आध्यात्मिक सारी बातें हवाई बात हैं, ग्राउंड पर ये सत्य सिद्ध नहीं होती। समझते इस बात है, ग्राउंड पर ये सत्य सिद्ध कतई नहीं होती। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये बताया कि हमारे आध्यात्म में पूर्णता से योग नहीं है। आध्यात्म में जिनको हम आस्तिक बोलते हैं वो भी आध्य के उपासक हैं, और जिनको हम नास्तिक बोलते हैं वो भी आध्य के उपासक हैं। अस्तित्व के साथ योग नहीं मिलता, हमने तो मिला नहीं कहीं। सारी आध्यात्म है अंश आध्यात्म और कुछ नहीं, सारी की सारी दुख से बचने का उपाय है। ज्ञान पाने का उपाय नहीं, ये दुख से बचने का उपाय है। मुक्ति मोक्ष जन्म मरण का निषेध और कुछ नहीं कि यहाँ जन्म ना लो, ये जगत जो है दुखों का घर है, या जन्म मत लो, जन्म नहीं लेना चाहिए। अब जन्म नहीं लेना चाहिए क्या, जन्म तो ही व्यक्ति का द्वार है। 100 बार तुम रटो, 100 बार मैं रटूं, जन्म लेने से कौन हट सकता है। मुक्ति तो अनादि नहीं है, वो सीमित है। जब आदमी का स्वभाव रेस्ट करने का पूरा हो जाएगा दोबारा ही शरीर के अंदर आ जाएगा। ये स्थायी नहीं है कि तुम अंदर के लोक में जाकर सदा के लिए मुक्त हो के तुम्हारा जन्म ना हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव डबल है। डबल का मतलब एक बार तो ये सिमटना चाहता है, एक बार ये फैलना चाहता है। जैसे आप अब बैठे हुए हो, आप बैठे नहीं रह सकते, आपको नींद आएगी। नींद आएगी तो सोओगे ना, आपके स्वभाव में है सोना। अब सो गए तो आप सोए हुए नहीं रह सकते, फिर जाग जाओगे, ना चाहोगे तो जाग जाओगे, ना चाहोगे तो सो जाओगे। ये तुम्हारा स्वभाव है, सिमटना और फैलना। तो ऐसे कैसे हो सकता तुम सिमट जाओगे और मुक्ति में चले जाओगे, तुम्हारा जन्म ना हो। जब तुम्हारा रेस्ट में रहने का स्वभाव पूरा हो जाएगा तो सौते जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी है। और ये महात्मा तो खम खाए ढूंढा पीटते हैं, इसका जन्म ना लो, जन्म ना लो। अब मैंने कोई एक आदमी खड़ा हो ये बता दे जो महात्मा अपना जन्मदिन ना मनांदा हो। सब मनाओ है धूमधाम के साथ, गीत संगीत के साथ, खाने पीने के साथ, हर साल जन्मदिन मनाओ। जब जन्म से इतना निषेध करते हैं, जन्म से इतनी जो है नफरत करते हैं, जन्म नहीं लेना चाहते, जन्म की खुशी क्यों जताते हैं। ये जन्म से तो इनका भाव नहीं जुड़ना चाहिए। ये सब बकावा है, तुम बका बकोगे अपने साथ लगा ले और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस आध्यात्म से, ऐसी आध्यात्म से निकलना आसान काम नहीं है। कैसे आसान नहीं है, हमारी धारणाओं में, हमारे संस्कार में अनेकों समय से जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल जमा हो गई, गहरे तक उनकी जड़ चली गई। उन जड़ों को उखाड़ना आसान काम नहीं है। जैसे गंदा पानी हो, गंदे पानी में रहते रहते, लगातार गंदे पानी में रहते रहते वो गंदा पानी शुद्ध लगने लग जाता है कि ये शुद्ध पानी है, इसके हम निकल नहीं सकते, ये शुद्ध पानी है। नहीं निकल सकते ना, वो इतने लंबे समय तक वो शुद्ध लगता रहेगा। हमारा ऐसे ही आध्यात्म है, चाहे कैसे भी ऐसे निष्कर्ष हैं जो अपनाने योग्य नहीं है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते, उनको हम छोड़ नहीं सकते। एक उदाहरण मेरे को याद आ गया कि एक मछियारा था। मछियारा मच्छी पकड़ता था और मच्छी का जो मार्केट था उसमें मच्छी बेच आता था। वो मच्छियों की गंध कैसे होती है तुम्हें पता होगा
कि मच्छियों में गंध आती है, मच्छियाँ पकड़ने वालों के कपड़ों में से भी ऐसी गंध आने लग जाती है, उनके हाथों में से, उनके शरीर में से ऐसे ही गंध आने लगती है मच्छियों जैसी। तो एक दिन क्या हुआ, वो मच्छियों वाला एक बाजार था फूलों का, जो मच्छी बेचने वाला था वो फूलों की मार्केट में चला गया, वहाँ उसका एक मित्र था उसे मिलने के लिए। तो वहाँ तो फूलों की महक थी। थोड़ी सी देर उसके जार मिला के लगा, मैं तो चलता हूँ, क्यों क्या बात है, बैठ चाय पानी करेंगे। चाय पानी कैसे पिए, तो बहुत बुरी गंध आ रही है। तो वहाँ तो अच्छी बात है, मछलियाँ पकड़ता है, कितनी बढ़िया सुगंध थी, मेरे को छोड़ने को जी नहीं कर रहा, ये पढ़ना अब भी मेरे साथ है ताकि इसकी महक आती रहे। अब मछलियों की गंध को वो महक मानता है और जो है फूलों की गंध को वो दुर्गंध मानता है, ये क्या कारण है? ये लगातार उस गंध में रहने के कारण उसको सुगंध लगने लग गई और फूलों के पास न जाने को दुर्गंध होने लग गई। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, समझा बुझा के देखो, सारी चीजें शुद्ध नहीं है। हमारी आध्यात्म तो बिल्कुल निचोड़ बताता हूँ, एकदम छोड़ देने जैसी है। नई विचारधारा से, नए विचार से, नई चेतनता के साथ तुमने शुरू से ही खड़े होने की जरूरत है। अब मैं तो नहीं हो सका, जितने मत हैं, जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, सतगुरु हैं, मैं इनके साथ एक नहीं हो सका, क्योंकि मैंने चिंतन किया, विचार किया, हर एक चीज के अंदर मैंने अशुद्धि खोजने की कोशिश की। मेरा ये विचार कतई नहीं रहा है कि अच्छी अच्छी चीज छाड़ दो, बुरी बुरी तुम अपना लो। अच्छी चीज तुम छांटते रहोगे, बुरी बुरी तुम छोड़ते रहोगे, तो इससे संशोधन हो जाएगा। वहीं रहोगे जहां हो, वहीं गलत आदमी को सपोर्ट करते रहोगे। आज मैं कितना भी कैसा भी सतगुरु हूं, कैसी भी तुमको बात बताता हूं, अगर मैं दोषी साबित हो जाऊं तो मेरे दोष को नहीं देखोगे, आप अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को देखोगे। उसकी पूर्ति के लिए अपने भय में तुम फिर भी मानते रहोगे चाहे वो दोषी है। तो ये तो भाई लगातार हमने अपने जो अहंकार है, स्वार्थ है, भय है, इसको छोड़ के, पक्षपात को छोड़ के अपना स्वतंत्र निर्भय होकर चिंतन कर लिया करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं खुएगा। खुएगा तो एक चीज खुएगी, अज्ञान। बस अज्ञान खुए तो खून दो, पाप की मटकी फूटे तो फूटने दो। ठीक है भाई, इतना समझ लोगे तो एक बात और रहेगी इसके अंदर, कि जो पूर्ण अस्तित्व है वो मैं बता भी चुका हूँ। जैसे प्रकृति से लेकर आत्मा परमात्मा तक, जो सतह से लेकर भीतर तक जो भी अस्तित्व है, जो सत्य, वो पूर्ण है। जो इस पूर्ण का स्वीकार करेगा, एक साथ प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का जो स्वीकार करेगा पूर्ण, वो केवल आस्तिक है। समझे, केवल वो आस्तिक है जो पूर्ण स्वीकार करता हो, केवल वो आस्तिक है। जो अपूर्ण स्वीकार करता हो वो नास्तिक है, चाहे कितना भी नास्तिक हो, नास्तिक है। तो पूर्ण का स्वीकार कर लो, ऊपर से लेकर भीतर तक सब एक का है। जैसे कोई समुद्र है, एक तो समुद्र का तल है ऊपर, समुद्र का ऊपर का तल भी होता है ना, एक उसकी गहराई होती है। क्या तल और गहराई अलग अलग होते हैं? छोटा सा सवाल है। कोई तालाब है, उसमें पानी है, एक तो पानी की गहराई है, एक पानी का ऊपर तल है, ऊपर का तल जहाँ लहरें उठती हैं। क्या जो ऊपर का तल है वो गहराई से अलग है? वो भी पानी है, वो भी पानी है, गहराई भी तल है, ना गहराई भी पानी है और तल भी पानी है। अगर तुम तल को सुखाने लगोगे ना, तल को सुखाने लगोगे कि तल हम नहीं चाहिए, तो गहराई भी समाप्त हो जाएगी, गहराई नहीं बचनी भाई। तल को सुखाने लगोगे, गहराई नहीं बचनी। जैसे जेठ में कई बार तालाबों में चलती है ना हवा, या पिछुआ लू चलते हैं, तो बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, ऊपर से सूखने शुरू हो जाते हैं, दूर तक सूख जाते हैं। तो ऊपर को छोड़ दिया तो दूर तक सूख जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, भीतर को भी रखो अपने को, बाहर को भी रखो। केवल एक ही प्रार्थना है कि ठीक संबंध कर लो आप प्रकृति से, परमात्मा से, आत्मा से अपना ठीक संबंध कर लो, गलत संबंध ना रखो और अपना ध्यान भजन करते रहो। ठीक है, इतना सचेतन।